इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे आज कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, आखिर बिहार इतना क्यों पिछड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो इसमें देखिए बिहार के पिछड़ेपन का कई कारण है। इसमें हम लोग देखेंगे कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, अब देखिए बिहार की जनसंख्या इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है कि बढ़ने से दिक्कत क्या होता है, कि बढ़ने से दिक्कत ये होता है कि ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या के बढ़ने से बिहार में मान लीजिए संसाधन जितना उत्पादन होता है तो संसाधन का ज़्यादातर हिस्सा जो उपभोग कर लिया जाता है, तो ज़्यादातर हिस्सा जब उपभोग कर लिया जाएगा, बचत कम होगा, तो गरीबी बिहार में जो पिछड़ापन का जो कारण है एक, तो ये भी हो जाएगा कि जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा तो जो है ज़्यादातर जो है उत्पादन का साधन जो है उपभोग करने पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला कारण कह रहा है कि आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना का अभाव का मतलब होता है कि देखिए बिजली बिजली ठीक है, बिहार में बिजली का भी समस्या है, बिजली का समस्या है। हालांकि आज तो लग रहा है कि बिहार में पूरी जगह पे बिजली हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत बिहार के ऐसे जगह आज भी बचा हुआ है जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचा है। और सबसे बड़ा समस्या ये है कि जहाँ पे बिजली पहुँचा हुआ है, तो जहाँ पे बिजली पहुँचा है वहाँ पे पता चलता है कि बिजली समय से रहबे नहीं करता है, तो ये भी एक समस्या है। तो बिहार में बिजली का भी दिक्कत है, सड़क का भी दिक्कत है। सड़क सड़क का भी देखिए रहे कि जो है सड़क आज बन रहा है तो कल से उखड़ना शुरू हो गया, तो ये भी एक समस्या है। अब इसमें देखिए, अब बिजली में देखिए तो जो सरकार लगा रही है स्मार्ट मीटर, स्मार्ट जो है स्कूल नहीं बनवाएगी, लेकिन स्मार्ट जो है मीटर लगवा रही है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो सड़क हो गया, बिजली हो गया, स्वास्थ्य की दिक्कत है। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं है बिहार में, तो स्वास्थ्य सुविधा अच्छा नहीं होने के कारण जो है ये भी सारी समस्या है। तो आधारित संरचना में जो हमारा आ जाएगा बिजली, सड़क, स्वास्थ्य समस्या, ये सारी चीज जो है आधारित संरचना के अंतर्गत आता है। ये सारी समस्या है यहाँ पे जो है बिहार की अगर बात कर ले जाए तो आधारित संरचना का अभाव है। ठीक है, अगले देखते हैं कृषि पर निर्भरता। अब देखिए बिहार के अधिकांश लोग आज भी कृषि पर निर्भर है, क्योंकि मालूम है कि बिहार में कोई भी उद्योग धंधा नहीं है बिहार के, इसीलिए बिहार के अधिकांश लोग जो है पलायन कर जाते हैं दूसरे राज्य में कमाने के लिए। तो बिहार के अधिकांश जो जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, लेकिन बिहार का जो कृषि है वो क्या है, पिछड़ा हुआ है। बिहार की कृषि जो है पिछड़ा हुआ है। तो बिहार का कृषि जब तक अच्छा नहीं होता है तो बिहार की स्थिति कहाँ से अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। तो बिहार के पिछड़ापन जो होने का कारण है, तो एक हमारा ये भी हो जाएगा कृषि पर निर्भरता। ठीक है, अगला अगर बात करेंगे हम लोग तो बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। देखिए अब बिहार में हर एक साल बाढ़ आता है, खास करके जो है उत्तरी बिहार में, खास करके अगर मान लीजिए कि अगर ये बिहार है हमारा, तो अगर मान लीजिए कि जो है अगर ये जो बिहार है, तो बिहार में ये जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार में ज़्यादातर बाढ़ आता है। कहीं ना कहीं हर एक साल कुछ ना कुछ जो है बाढ़ घाटा देकर ही जाता है, और जहाँ पे बारिश नहीं होता है वहीं पे सूखा की स्थिति देखने को मिलता है। तो बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो बिहार में बाढ़ जो होता है, बाढ़ बार बार आना, हर एक साल कहीं ना कहीं बाढ़ आना, जो है सूखा की स्थिति देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है हमारा बिहार राज्य जो है पिछड़ेपन का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, अगले देखते हैं औद्योगिक पिछड़ापन। तो अभी देखिए कि बिहार में जो है कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है, बिहार में उद्योग, कोई भी उद्योग धंधा नहीं होने की वजह से बिहार के अधिकांश लोग क्या करते हैं, तो बिहार में काम, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। अभी देख रहे हैं कि जब चुनाव होता है तो नेता लोग आएगा, तो नेता लोग कहेगा कि हम उद्योग लगवाएंगे, बिहार के लोग रोजगार देंगे, लेकिन वही जब जीत के चला जाता है तो देता है, नहीं देता है। तो ये सारी समस्या है। तो बिहार में कोई भी उद्योग धंधा नहीं है। हालांकि देखा जाए तो बिहार में खनिज भी नहीं है। बिहार में हालांकि जब बिहार झारखंड एगो में था तो कहा जाता था कि भाई बिहार में खनिज है, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो सारा खनिज कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। तो सारा खनिज झारखंड में चले जाने की वजह से
बिहार में जो है खनिज की स्थिति जो है गड़बड़ है, तो बिहार में इस तरह से उद्योग भी नहीं है। तो बिहार में उद्योग नहीं होने की वजह से भी बिहार में जो है बिहार के पिछड़ेपन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है। बिहार के अधिकांश लोग जो है बहुत ज़्यादा क्या है, तो गरीब है। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से भी कम है। अब बात बताइए, अब समझिए कि जो है भारत का जो राष्ट्रीय आय है, औसत आय, प्रति व्यक्ति आय जो है उससे भी आधे से भी कम बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है। तो इसलिए यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गरीबी बहुत ज़्यादा है और इसके चलते बिहार पिछड़ा है और बिहार में निर्धनता का दुष्चक्र है। तो बिहार के पिछड़ा होने का जो है एक सबसे बड़ा ये भी एक कारण में हो जाएगा कि बिहार के अधिकांश लोग जो है गरीब है। ठीक है, अगले देखते हैं तो खराब विधि व्यवस्था। बिहार का विधि व्यवस्था बहुत खराब है। बिहार का विधि व्यवस्था बहुत खराब है। देखिए कह रहा है कि किसी भी देश या राज्य के लिए शांति व्यवस्था जरूरी होता है। कोई देश हो या राज्य हो उसके लिए शांति व्यवस्था बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब शांति व्यवस्था बहुत जरूरी होता है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्व उद्योग नहीं चला पा रहा है। ठीक है, तो बिहार में जो है विधि व्यवस्था भी बहुत खराब है, शासन प्रशासन भी जो है बहुत खराब ढंग से चल रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि जो है कुशल प्रशासन का अभाव। तो अगर बात किया जाए तो बिहार में कुशल प्रशासन का भी अभाव है। अभी देखिए कह रहा है कि बिहार की प्रशासन की स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है। बिहार में प्रशासन की स्थिति ऐसी है कि पारदर्शिता का अभाव है। तो पारदर्शिता का अभाव का मतलब होता है कि जो है बिहार की जो प्रशासन जो है जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई पुलिस पकड़ता है या तो आप उससे जवाब मांगे ना कि भाई क्यों पकड़ गया, तो जवाबदेही नहीं है, जवाब नहीं देगा। चाहे कोई प्रशासनिक काम में जो है कार्यालय का काम हो, चाहे कोई भी काम है, तो प्रशासन जवाबदेही नहीं, जल्दी जवाब नहीं देता है कि नहीं भाई क्यों मेरे साथ मेरा काम क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी स्थिति है। तो ये सारे अगर बात की जाए तो बिहार के पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हो गए। जो है यहाँ पे देखिए कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, आधारित संरचना का अभाव, इसको हम लोग समझ लिए, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था और कुशल प्रशासन का अभाव। तो ये सारी जो समस्या है बिहार के पिछड़ा